जैसा कि सवाल दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड बनाओ, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाओ। तो उसमें से पहला सवाल का सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे बनेगा। 12 को हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेंगे जो 12 को पूरा पूरा काट सके। तो हम 2 को 6 बार लेके जाएंगे, यानी 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 12, मतलब 2 से हम 12 में भाग करते हैं। इसको मन ही मन करेंगे, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसे बनता है। फिर 2 से भाग करेंगे, 12 में कितने बार में गया, 6 बार में। फिर यहाँ पे एक छोटी से छोटी संख्या मन में सोचेंगे जिससे 6 पूरा पूरा कट जाए। फिर हम देख रहे हैं कि 6 2 से कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 लेंगे, फिर 2 3 6, फिर 3 को काटना है तो 2 से तो कटेगा नहीं, इसलिए हमको 3 को 3 से ही काटना पड़ेगा। फिर 3 एकम 3, यानी मेन मकसद क्या है, जो अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रोसेस होता है सभी में आप देखेंगे। मैंने पहले ही सॉल्यूशन यहाँ पे लगा दिया है सभी 8 सवालों के। तो यहाँ देखेंगे आप कि सबके लास्ट में एक एक आप देख सकते हैं, एक सब में एक एक बच रहा है, यानी पूरा काट के ही छोड़ना है, तभी हम मानेंगे कि हमारा सवाल सही चल रहा है। फिर यहाँ पे ये जो सारी संख्याएं आती हैं एक तक लेकर जाने में, यहाँ यही संख्याएं, इस दी गई संख्याएं के क्या कहलाती हैं, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे आप देखेंगे हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है और लिखा है बढ़िया से 12 के अभाज्य गुणनखंड। किसको लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 3, जो कि कौन है, यही लोग है, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार से सभी सवालों को हल किया गया है। इसमें हम निकालेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड। सेम तरीका 15 को लिखेंगे और एक छोटी संख्या मन में सोचेंगे जिससे 15 पूरा पूरा कट सके। तो हमने मन में लाया 3, 3 से 15 में भाग किया, 3 बचे 15। फिर 5 किससे कटेगा, 5 से, इसलिए हमने यहाँ पे 5 ले लिया और एक बार में काट दिया है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जैसे ही एक आ जाएगा यहाँ पे नीचे, तैसे ही हमारा यहाँ पे पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। और 15 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा, यही लोग होंगे। कौन है, 3 गुणे 5। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है। सेम तरीका यहाँ पर भी 28 को भी मैं 2 से ही भाग करूँगा। अच्छा, भाग हम 2 3 ऐसी संख्याओं से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना संभव हो सके हम जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, जितना संभव हो सके छोटी से छोटी संख्या लेना है। जैसे अब 1 तो माना नहीं जाएगा, शुरुआत 2 से ही करेंगे। अगर वो कटने लायक है 2 से तो 2 से काटेंगे, नहीं तो 3 से, नहीं तो 5 से, ऐसे ही छोटी से छोटी संख्या से हमको काटना है। फिर 28 को हमने काटा 2 से, कितनी बार में देखिए, 2 एकम 2। अब एक एक अंक में लेकर जाएंगे तो 2 एकम 2, 2 कट गया, यहाँ पे 8 बचा है। फिर 2 चौके 8, यानी 2 का पहाड़ा हम 14 बार पढ़ेंगे तो 28 कटता है। फिर 2 से ही कटेगा ये, 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7। तो 28 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आ गए, यही 2 गुणे 2 गुणे 7। यहाँ देखिए हम ऐसे लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7। इसको लिखने का तरीका और है, काफ़ी बच्चे किताब में पीछे लिखे उत्तरमाला से मैच करते हैं, तो ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखा रहता है, जो कि वही है, सही है, इसमें अंतर नहीं है, गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 के पावर 2 गुणे 7 लिख दिया, जो कि इसका मतलब क्या है कि 2 कितनी बार है, 2 बार। तो इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, यानी 2 को 2 बार दिखा दीजिए, चाहे एक ही जगह पे दिखा दो, 2 के पावर 2 लिख के, बात एक ही है। तो आंसर गलत नहीं है, ऐसा छपा हो किताब में तब भी सही है, ऐसे छपा हो तब भी सही है। आगे चलते हैं। यहाँ पे चौथा सवाल है, 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसको भी हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2। पहले हम एक अंक में लेके जाएंगे 3 में, 2 एकम 2 बचेगा, यहाँ पे 1 गया 6 के पास, हो गया 16। अब 2 का पहाड़ा बढ़ना है कि 16 कट जाए, 2 अट्ठे 16, यहाँ आ गया 18, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, पूरा संख्या कट गया 36। किसने किसने काटा है, 2 2 3 3। तो यहाँ पे 36 के अभाज्य गुणनखंड कौन आएंगे, 2 2 3 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही इसका उत्तर हो जाएगा। 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सेम प्रोसेस, वही तरीका, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, 2 से पहले 5 में एक अंक में भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 बार में गया, 4 कट गया, लेकिन अभी इसमें से एक बचा, 1 4 के पास गया, हो गया 14, 2 सत्ते 14, बन गया 27। अब 3 से भाग करेंगे
क्यों? अच्छा, यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे 2 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि हमको विभाज्यता का नियम पता है कि जिस संख्या के लास्ट में सम या सम संख्या होगा उसको 2 ही काट सकता है। तो 7 यहाँ पे है, 7 जो कि विषम है तो 2 नहीं काट पाएगा। विभाज्यता का और भी नियम है, इसको आगे बताया जाएगा आपको। फिर 3 9 27 पूरा कट गया, 3 3 9 और 3 1 3। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड कौन आ गया? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार से 48 का 2 से भाग करेंगे। कैसे? हमने तुरंत सेलेक्ट कर लिया कि 2 से भाग करना है, क्योंकि इस संख्या के लास्ट में 8 है, 8 एक सम संख्या है और जिस संख्या के लास्ट में सम संख्या होती है उसको 2 आसानी से काट देता है। इसीलिए ज़्यादा बिना सोचे विचारे हम यहाँ पे फटाक से 2 ले लेते हैं। फिर एक एक अंक में भाग करेंगे। 4 है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 4 कट गया। अभी 8 है, 8 को काटने के लिए 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कट गया। फिर 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 48 के अभाज्य गुणनखंड कौन आएगा? यही लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेम तरीका वही है। 42 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से पहले भाग करेंगे, 4 में भाग करेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है तो 2 से काटने के लिए 2 को 1 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। फिर 2 दूना 4 और 2 एकम 2, फिर 3 7 21 7 एकम 7, खत्म हो गया। और 108 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकला है इसको आप लोग कमेंट करके हमको समझा के लिखेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे।